Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. बुलंद पुलिस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। जैसा कि आपको पता है कि लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी और योगी जी की राजधानी है। और योगी जी ने जिस तरह से अतिक्रमण को लेके पूरे राज्य में ऐसे निर्देश और आदेश पारित किए हैं कि ताकि अधिकारियों को बल मिले और अतिक्रमण को जो है पूरे राज्य से जहां जहां पे अवैध अतिक्रमण है, अनधिकृत बांधकाम है या गैर कानूनी जो भी इस तरह के अतिक्रमण हुए उनको हटाने पे अधिकारियों को जो है योगी सरकार की तरफ से पूरी शह दी गई है। ऐसे में लखनऊ शहर में अभी आपने देखा है कि हाल ही में 2 दिन पहले जो है यहाँ की एडिशनल कमिश्नर जो नगर पालिका की हैं उनके साथ जो है पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है अभद्र जो है तरीके से उनसे बात की गई और ये पूरा जो है प्रकरण गरमाया रहा पूरे राजधानी में। आइए हमारे बीच जो है एडवोकेट सुशांत पांडे जी हैं, इनसे पूछा जाए, इनकी प्रतिक्रिया लिया जाए, क्योंकि योगी राज में जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को योगी सरकार ने अतिक्रमण के लिए पूरी तरह से शह दे रखी है, ऐसे में ऐसे पार्षदों के लिए योगी सरकार क्या कार्रवाई करेगी। नमस्कार पांडे जी, इस वक्त जैसा कि राजधानी लखनऊ में लगातार जो है इस तरह की मनमानियां हो रही हैं और माननीय योगी मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार अधिकारी कार्रवाई करते हैं तो उनको जो है इस तरह का उत्पीड़न किया जाता है। तो ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आपके चैनल को और सभी जितने भी आपके यहाँ पर कैमरा पर्सन हैं और आपने जो इस मुद्दे पर आपने यहाँ आज हमको बुलाया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि जहाँ उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, दूसरा कानून व्यवस्था के ऊपर आपने जो बात अभी आपने विषय रखा, तीसरा रखा कि सरकारी कर्मचारियों के साथ नगर निगम के मारापीटी करने का काम कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया से हम बताना चाहेंगे कि योगी जी का ही निर्देश है कि जगह जगह सफाई अभियान हो, क्योंकि कोरोना महामारी चारों तरफ फैली हुई है, हजारों करोड़ का बजट इसके ऊपर खर्चा किया जा रहा है। कल की एक बड़ी शर्मनाक घटना थी कि एक यहाँ की एडिशनल म्यूनिसिपैलिटी कमिश्नर, वो भी महिला है, और जहाँ महिलाओं की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है कि नारी सशक्तिकरण की बात करती है, उसी नारी सशक्तिकरण का एक जो इन्होंने नारा दिया था कि क्या कहते हैं, नारी बचाओ का एक नारा दिया था, कल उसकी एक शर्मनाक घटना देखने को मिली कि नगर निगम का दस्तावेज जाता है वहां पर अतिक्रमण हटाने, तो वहां देखते हैं कि स्थानीय 2 पार्षद, पूर्व पार्षद और वर्तमान पार्षद, पूर्व पार्षद और कुछ उनके सहयोगी लोग 10, 20, 50 की संख्या में लोग आते हैं और जो अतिक्रमण जो हटाया जा रहा था, नाली सफाई का जो मुद्दा था, उस मुद्दे का विरोध कर रहे थे, अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, पूर्व पार्षद है, सोनकर समाज से आते हैं। हमारा केवल इतना कहना है कि योगी सरकार ऐसे कृत अपने नेताओं पर कब कार्रवाई करेगी, और दूसरा अगर ऐसे ही कृत नेताओं पर कब कार्रवाई करेगी। अभी आपने देखा चौक में जब दंगा हुआ तो आपने तस्वीर लगाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे ही लोग हैं जो 50 की संख्या में आते हैं, दंगा करा रहे हैं, नेता हैं, सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था के साथ क्या कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का कहते हैं बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। अब योगी सरकार, इनके उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, या जो इनके वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो इनके वरिष्ठ नेता हैं, अपने कार्यकर्ताओं के, अपने पार्षद के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे, इस प्रश्न पर योगी जी को समझना होगा, देखना होगा क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अगर इस तरीके से अगर लॉ एंड ऑर्डर इन्हीं के कार्यकर्ता खराब करेंगे तो समाज में कैसा जनादेश जाएगा, ये स्वयं जान सकते हैं। सर, क्योंकि आप एक अधिवक्ता हैं, वकील हैं, और हाल ही में जो है जिस तरह से लखनऊ में अधिवक्ताओं का शामियाना जो है अतिक्रमण के तहत हटाया गया, आपने पिछले हफ्ते की घटना है ये, उसको लेके अधिवक्ता भी जो है बहुत नाराज थे एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस तरह की जो है हरकत की, लेकिन अधिवक्ताओं ने किसी तरह की ऐसी जो है अभद्रता नहीं की जिस तरह की इसमें अर्चना मैडम के साथ हुई। देखिए, चक्कर क्या है कि अर्चना मैडम का जो पहलू था वो नगर निगम की कार्यप्रणाली और सफाई अभियान को लेकर, वहां एक घटना ऐसी देखने को मिली
वहां पर जब जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि वहां जो पूर्व पार्षद सोनकर जी थे, उनके द्वारा अवैध जमीन पर अतिक्रमण किया गया था और उनको ये भय हो गया था कहीं ऐसा तो नहीं कि नगर निगम के कुछ कर्मचारी और अधिकारी आकर इस जो मेरे द्वारा जो पिछले कई वर्षों से जो वहां पर कब्जा किया गया अवैध रूप से भूमि पर, उस पर क्या कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं हटा दिया जाए। हमारे ख्याल से नगर निगम प्रशासन ने इनके विरुद्ध कार्रवाई किया और हम भारतीय जनता पार्टी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं अपने पूर्व पार्षद की तस्वीर कब लगाएंगे, क्योंकि आप ही ने कहा था अपराधी कोई भी हो या शहर छोड़कर भाग जाए या तो क्या कहते हैं अपना क्या कहते हैं अपने को सरेंडर करते या जेल की सलाखों के पीछे चले जाए। ऐसे अपराधी जो सरकारी कर्मचारियों के साथ लड़ाई कर रहे हैं, आप इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करेंगे, सरकार इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करेगी, पार्टी इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करेगी, कृपया ये बतावे। दूसरा काम आपने बताया कि वकीलों की, तो साहब वकीलों की दशा और दिशा तो सरकार में बहुत ही खराब हो गई है। आने वाला चुनाव वकीलों के नेतृत्व में बहुत जनमानस की संख्या में वकील यहाँ मौजूद है। अभी अतिक्रमण में वकीलों को हटा दिया गया। अगर आप शुरू से ही क्या कहते हैं एक नोटिस हम लोग को थमा देते या लिखित में कुछ भिजवा देते हमारे बार के अध्यक्ष को, तो शायद इस तरीके से कृत्य न होता। सर, वकीलों को जिस तरह से आप लोगों को जो है रजिस्ट्री के पीछे ऑनलाइन जब से ये प्रक्रिया चालू हुई है कि आप जो है स्टैम्प पेपर ऑनलाइन खरीदिए, ऐसे में आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? सर बहुत ही दिक्कत हो रही है। जो 500 रुपए का जो ऑनलाइन का पहली चीज तो फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद उसकी क्या कहते हैं आप उसका स्टेटस भरिए, आधा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है। उसके बाद उसके ऊपर वेंडर लोग कमीशन भी ले रहे हैं। तो सरकार अपनी ही नीति बनाती है, अपनी नीति बनाने के बाद इसमें भ्रष्टाचार बढ़ जाता था। पहले ऐसा नहीं था, स्टैम्प वेंडरों से हम लोग खरीद लेते थे, चाहे 100 रुपए का टिकट हो जाता था, 100 रुपए का स्टैम्प हो जाता था, या 500 का हो जाता है, अब 1000 रुपए का। अब तो ऐसी ही मुसीबत आ गई है, सब ऑनलाइन साहब हो गया, जिससे इतनी बड़ी दिक्कत हो रही। कभी सर्वर डाउन हो जाता है, अब वो दिन भर एक स्टैम्प को लेने के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, कतार की लाइन में लग जाइए। सोशल डिस्टेंसिंग भी वहां पर समाप्त हो जा रही है। इन सब समस्याओं की है। हमारा तो सरकार से बस इतना ही कहना है, अधिवक्ताओं का जितना आपने कॉम्प्लिकेसी कर दिया है, ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया, ऑनलाइन प्रोसेस करने के बाद आप अपने एनआईसी सिस्टम को भी ठीक कीजिए, सर्वर को एक्टिवेट कीजिए, नया सर्वर डेवलप कीजिए। और मेरे ख्याल से जो पहले प्रक्रिया थी आपकी स्टैंप शुल्क को जमा करके तुरंत परचेज कर लेना, उसमें है अगर आपको लगता है कहीं कुछ भ्रष्टाचार स्टैंप में हो रहा है, एक आईडी जनरेट कर दी है सेंसर सिस्टम द्वारा आईडी, वो तुरंत ही आईडी आपके ट्रेजरी डिपार्टमेंट को जो ट्रेजरी ऑफिसर है वहां से स्कैन होगा। उस आईडी पर अगर कोई फोर्जरी होती है तो वो ट्रेजरार अपने ऑनलाइन दे सकता है। लेकिन इस तरीके की प्रक्रिया, आईडी प्रूफ दीजिए, किस काम से आप स्टैम्प ले जा रहे हैं, दिन भर अगर आपको बता देंगे तो साहब रजिस्ट्री कब कराएंगे, ये सबसे बड़ा विषय है। हम तो कहेंगे कि आपके वहां से जहां से स्टैम्प प्रिंट होता है वहां कोई ऐसा विकल्प लाइए कि आप ट्रेजरार और विक्रेता के बीच में एक अनुबंध हो जाए, और वो अनुबंध में ये हो जाए कि अगर कोई आप क्रेता को देते हैं, कोई क्रेता लेता है, कोई बायर लेता है, तो वो जो भ्रष्टाचार की कार्यप्रणाली जहां यहाँ पर 500 रुपए स्टैम्प पर 50 रुपए 100 रुपया ले रहे हैं, वो बंद हो पाएगी। हमारे बीच ये थे सुशांत पांडे जी, जो बड़ी बेबाकी से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। राज्य सरकार द्वारा जो है नीतियां और आदेश पारित किए जा रहे हैं, परंतु उसके इम्प्लीमेंटेशन जो है उसकी अमल बजावनी वो जो है नहीं हो पा रही है। मैं सैयद गुलाम हुसैन सरफराज जाहिद के साथ लखनऊ से बुलंद पुलिस टाइम्स के लिए। बुलंद पुलिस टाइम्स